माँ, मैं भी राखी बांधूंगी। श्रावण की धूमधाम है, नगरवासी स्त्री पुरुष बड़े आनंद तथा उत्साह से श्रावणी का उत्सव मना रहे हैं। बहनें भाइयों के और ब्राह्मण अपने यजमानों के राखियां बांध बांध कर चांदी कर रहे हैं। ऐसे ही समय एक छोटे से घर में 10 वर्ष की बालिका ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं भी राखी बांधूंगी। उत्तर में माता ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, किसके बांधेगी बेटी? आज तेरा भाई होता तो। माता आगे कुछ न कह सकी, उसका गला रुंध गया और नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। अबोध बालिका ने अथलाकर कहा, तो क्या भैया की ही राखी बांधी जाती है और किसी के नहीं? भैया नहीं है तो अम्मा, मैं तुम्हारे ही राखी बांधूंगी। इस दुख के समय भी पुत्री की बात सुनकर माता मुस्कुराने लगी और बोली, अरे तू इतनी बड़ी हो गई, भला कहीं माँ की भी राखी बांधी जाती है? बालिका ने कहा, वाह, जो पैसा दे उसी की राखी बांधी जाती है। माता, अरे पगली, पैसे भर नहीं, भाई के ही राखी बांधी जाती है। बालिका उदास हो गई। माता घर का काम काज करने लगी। घर का काम शेष करके उसने पुत्री से कहा, आ तुझे निल्हा नहला दूं। बालिका मुख गंभीर करके बोली, मैं नहीं नहाऊंगी। माता, क्यों नहावेगी? क्यों नहीं? बालिका, मुझे क्या किसी के राखी बांधनी है? माता, अरे राखी नहीं बांधनी है तो क्या नहावेगी भी? नहीं, आज त्योहार का दिन है, चल उठ नहा। बालिका, राखी नहीं बांधूंगी तो त्योहार काहे का? माता कुछ कह होकर, अरे कुछ सिरन हो गई है। राखी राखी रट लगा रखी है, बड़ी राखी बांधने वाली है। ऐसी ही होती तो आज ये दिन देखना पड़ता। पैदा होते ही बाप को खा बैठी, 2.5 बरस की होते होते भाई का घर छुड़ा दिया। तेरे ही कर्मों से सब नाश नाश हो गया। बालिका बड़ी अप्रतिभ हुई और आंखों में आंसू भरे हुए चुपचाप नहाने को उठ खड़ी हुई। 1 घंटा पश्चात हम उसी बालिका को उसके घर के द्वार पर खड़ी देखते हैं। इस समय भी उसके सुंदर मुख पर उदासी विद्यमान है। अब भी उसके बड़े बड़े नेत्रों में पानी छलछला रहा है। परंतु बालिका इस समय द्वार पर क्यों जान पड़ता है वो किसी कार्यवश खड़ी है, क्योंकि उसके द्वार के सामने से जब कोई निकलता है तब वह बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताकने लगती है, मानो वह मुख से कुछ कहे बिना केवल इच्छा शक्ति ही से उस पुरुष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती थी। परंतु जब उसे इसमें सफलता नहीं होती तब उसकी उदासी बढ़ जाती है। इसी प्रकार 1, 2, 3 करके कई पुरुष बिना उसकी ओर देखे निकल गए। अंत को बालिका निराश होकर घर के भीतर लौट जाने को उद्यत ही हुई थी कि एक सुंदर युवक की दृष्टि जो कुछ सोचता हुआ धीरे धीरे जा रहा था बालिका पर पड़ी। बालिका की आंखें युवक की आंखों से जा लगी। न जाने उन उदास तथा करुणापूर्ण नेत्रों में क्या जादू था कि युवक ठिठक कर खड़ा हो गया और बड़े ध्यान से सिर से पैर तक देखने लगा। ध्यान से देखने पर युवक को ज्ञात हुआ कि बालिका की आंखें अश्रुपूर्ण है। तब वह अधीर हो उठा, निकट जाकर पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बालिका इसका कुछ उत्तर न दे सकी, परंतु उसने अपना एक हाथ युवक की ओर बढ़ा दिया। युवक ने देखा बालिका के हाथ में एक लाल डोरा है। उसने पूछा, ये क्या है? बालिका ने आंखें नीची करके उत्तर दिया, राखी। युवक समझ गया। उसने मुस्कुराकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बालिका का मुख कमल खिल उठा। उसने बड़े चाव से युवक के हाथ राखी बांध दी। राखी बंधवा चुकने पर युवक ने जेब में हाथ डाला और 2 रुपये निकालकर बालिका को देने लगा, परंतु बालिका ने उन्हें लेना स्वीकार न किया। बोली, नहीं, पैसे दो। युवक, ये पैसे से भी अच्छे हैं। बालिका, नहीं, मैं पैसे लूंगी। यह नहीं, युवक, ले लो। बिटिया, इसके पैसे मंगा लेना, बहुत से मिलेंगे। बालिका, नहीं, पैसे दो। युवक ने 4 आने पैसे निकाल कर कहा, अच्छा ले, पैसे भी ले और ये भी ले। बालिका, नहीं, खाली पैसे लूंगी, तुझे दोनों लेने पड़ेंगे। ये कहकर युवक ने बलपूर्वक पैसे तथा रुपये बालिका के हाथ पर रख दिए। इतने में घर के भीतर से किसी ने पुकारा, अरे सरस्वती, सरस्वती कहाँ गई? घनश्याम। एक बालिका ने पाठक समझ गए होंगे कि घनश्याम कौन है? अमरनाथ। बालिका ने कैसे बांधा और कहाँ घनश्याम? कानपुर में। घनश्याम ने सारी घटना कह सुनाई। अमरनाथ, यदि यह बात है तो सत्य ही यह डोरा अमूल्य है। घनश्याम न जाने क्यों उस बालिका का ध्यान मेरे मन से नहीं उतरता। अमरनाथ, उसकी सरलता तथा प्रेम ने तुम्हारे हृदय पर प्रभाव डाला है। भला उसका नाम क्या है? घनश्याम। नाम तो मुझे नहीं मालूम। भीतर से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा था, परंतु मैं सुन न सका। अमरनाथ, अच्छा, खैर, अब तुमने क्या करना विचारा है? घनश्याम धैर्य धर कर चुपचाप
बैठने के अतिरिक्त और मैं कर ही क्या सकता हूँ। मुझसे जो हो सका मैं कर चुका अमृताथ। हाँ, यही ठीक भी है। ईश्वर पर छोड़ दो, देखो क्या होता है। पूर्वोक्त घटना हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। घनश्यामदास पिछली बातें प्रायः भूल गए हैं, परंतु उस बालिका की याद कभी कभी आ जाती है। उसे देखने वे एक बार कानपुर गए भी थे, परंतु उसका पता न चला। उस घर में पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह वहां से अपनी माता सहित बहुत दिन हुए न जाने कहाँ चली गई। इसके पश्चात से जो समय बीतता गया उसका ध्यान भी कम होता गया, पर अब भी जब वे अपना बक्स खोलते हैं तब कोई वस्तु देखकर चौंक पड़ते हैं और साथ ही कोई पुराना दृश्य भी आंखों के सामने आ जाता है। घनश्याम अभी तक अविवाहित है। पहले तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि विवाह करेंगे ही नहीं, पर मित्रों के कहने और स्वयं अपने अनुभव ने उनका विचार बदल दिया। अब वे विवाह करने पर तैयार हैं, परंतु अभी तक कोई कन्या उनकी रुचि के अनुसार नहीं मिली। जेठ का महीना है। दिन भर की जला देने वाली धूप के पश्चात सूर्यास्त का समय अत्यंत सुखदायी प्रतीत हो रहा है। इस समय घनश्याम दास अपनी कोठी के बाग में मित्रों सहित बैठे मन मन शीतल वायु का आनंद ले रहे हैं। आपस में हास्य रस पूर्ण बातें हो रही हैं। बातें करते करते एक मित्र ने कहा, अजय अभी तक अमरनाथ नहीं आए। घनश्याम, वह मनमौजी आदमी है, कहीं रम गया होगा। दूसरा, नहीं रम नहीं, वह आजकल तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढने की चिंता में रहता है। घनश्याम, बड़े दिल लगी बाज हो, कहाँ ससुराल, इतना दरिद्र लोग क्या कहेंगे। अमरनाथ, अरे भाई, कहने और न कहने वाले हम ही तुम हैं, और यहाँ उनका कौन बैठा है जो कहेगा। घनश्याम दास ने एक ठंडी सांस ली। तीसरा, आपने क्या भलाई देखी जो यह संबंध करना विचारा है। अमरनाथ, लड़की की भलाई, लड़की लक्ष्मी रूपा है, जैसी सुंदर वैसी सरल। ऐसी लड़की यदि दीपक लेकर ढूंढी जावे तो भी कदाचित ही मिले। दूसरा, हाँ, यह अवश्य एक बात है अमरनाथ, परंतु लड़की की माता लड़का देखकर विवाह करने को कहती है। तीसरा, ये तो व्यवहार की बात है। वे भूमि पर बैठ गए। अमरनाथ विस्मित हो काष्ठवत बैठे रहे। अंत को कुछ क्षण उपरांत बोले, उफ, ईश्वर की महिमा बड़ी विचित्र है, जिनके लिए न जाने तुमने कहाँ कहाँ की ठोकरें खाई, वे अंत में इस प्रकार मिले। घनश्याम अपने को संभाल कर बोले, थोड़ा पानी मंगाओ। अमरनाथ, किससे मंगाओ, यहाँ तो कोई और दिखाई ही नहीं पड़ता, परंतु हाँ, वह लड़की तुम्हारी कहते अमरनाथ रुक गए। फिर उन्होंने पुकारा, बिटिया थोड़ा पानी दे जाओ, परंतु कोई उत्तर न मिला। अमरनाथ ने फिर पुकारा, बेटी तुम्हारी माँ अचेत हो गई है, थोड़ा पानी दे जाओ। इस अचेत शब्द में न जाने क्या बात थी कि तुरंत ही घर के दूसरी ओर बर्तन खड़कने का शब्द हुआ। तत्पश्चात एक पूर्णम व इसका लड़की लोटा लिए आई। लड़की मुंह कुछ ढंग के हुए थी। अमरनाथ ने पानी लेकर घनश्याम की माता की आंखें तथा मुख धो दिया। थोड़ी देर में उसे होश आया। उसने आंखें खोलते ही फिर घनश्याम को देखा। तब वह शीघ्रता से उठकर बैठ गई और बोली, मैं क्या स्वप्न देख रही हूँ। घनश्याम, क्या तू मेरा खोया हुआ घनश्याम है या कोई और। माता ने पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया और अश्रु बिंदु विसर्जन किए, परंतु वे बिंदु सुख के थे अथवा दुख के कौन कहे। लड़की ने ये सब देख सुनकर अपना मुंह खोल दिया और भैया भैया कहती हुई घनश्याम से लिपट गई। घनश्याम ने देखा लड़की कोई और नहीं, वही बालिका है जिसने 5 वर्ष पूर्व उसके राखी बांधी थी और जिसकी याद प्राय उन्हें आया करती थी। श्रावण का महीना है और श्रावणी का महोत्सव। घनश्याम दास की कोठी खूब सजाई गई है। घनश्याम अपने कमरे में बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। इतने में एक दासी ने आकर कहा, बाबू भीतर चलो। घनश्याम भीतर गए। माता ने उन्हें एक आसन पर बिठाया और उनकी भगिनी सरस्वती ने उनके तिलक लगाकर राखी बांधी। घनश्याम ने 2 अश्वियां उनके हाथ में धर दी और मुस्कुराकर बोले, बकिया पैसे भी देने होंगे। सरस्वती ने हंसकर कहा, नहीं भैया, ये अश्वियां पैसों से अच्छी हैं, इनसे बहुत से पैसे आवेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।